दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में पड़ने वाले एक थाने नौबस्ता की है, जिसके अंतर्गत रविकांत नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी प्रियंका, जिसका एक बच्चा रहते हैं। इन तीनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है, क्योंकि रविकांत वहीं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और जितना कमाता है जिससे उनकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही होती है। एक दिन रविकांत अपने घर से मार्केट के लिए निकलता है और रात्रि के करीब 11 बजे का टाइम हो जाता है, तो रविकांत वापस अपने घर नहीं आता, जिसको लेकर उसकी पत्नी प्रियंका घबरा जाती है और रविकांत के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन रविकांत का नंबर बंद जाता है। इस बात को लेकर प्रियंका उसके जानने पहचानने वाले सभी लोगों को बताती है, लेकिन रविकांत का कहीं पता नहीं चलता। तो सभी से प्रियंका जानकारी इकट्ठा करती है, तब भी प्रियंका को रविकांत के बारे में कहीं पता नहीं लगता। तो प्रियंका घबराकर इस बात की जानकारी अपने सास ससुर को देती है, और जब इस बात की जानकारी रविकांत के माता पिता को चलती है तो वो भी घबरा जाते हैं और रविकांत के जानने पहचानने वालों के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि रविकांत का कोई पता चला, लेकिन किसी से कोई जानकारी उनको भी नहीं मिलती। तो रविकांत की माँ पास के थाने में जाकर रविकांत की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। इधर जब रविकांत की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो पुलिस भी रविकांत की खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को भी इसकी कहीं जानकारी नहीं मिलती। तब एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन करता है कि सर, यहाँ बम्बा के किनारे किसी की डेड बॉडी मिली हुई है। पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वहां डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है और वहां जितने लोग खड़े होते हैं सबसे उस डेड बॉडी की शनाख्त करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता। तो पुलिस रविकांत की मां के पास फ़ोन करती है और रविकांत के बारे में बताती है। तो रविकांत की मां अपने पति और अपनी बहू के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है और डेड बॉडी को पहचान कर ये सारे वहां रोना धोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रविकांत की होती है। तभी पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रविकांत की मां से उसकी पूछताछ शुरू करती है। तो रविकांत की मां बताती है कि सर, मुझे अपने बेटे की हत्या को लेकर अपनी बहू के ऊपर शक है। जो शक काफी मजबूत नहीं होता तो पुलिस उसकी बहू प्रियंका को गिरफ्तार नहीं करती और गुमशुदा अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करके इस केस की खोजबीन शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों तक पुलिस इस केस के बारे में खोजती बीनती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ जानकारी नहीं मिलती। तो पुलिस प्रियंका के नंबर का सीडीआर निकालती है, जिसमें उनसे एक नंबर मिल जाता है जो किसी हसन आसमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिस पर प्रियंका घंटों बात किया करती थी। इसी नंबर की तहदीद पर पुलिस हसन आसमी को गिरफ्तार कर लेती है। जो हसन आसमी होता है वो इसी के पास का रहने वाला व्यक्ति होता है, जो इसी एरिया में वो भी रहता था। पुलिस अनस को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने आती है और उससे रविकांत के कत्ल के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो अनस इस बारे में पुलिस को घुमाता फिराता है, लेकिन बाद में पुलिस जब अपनी दबाव और सख्ती के साथ इससे पूछताछ करती है तो तुरंत ही ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब ये पुलिस को उसके मौत की कहानी सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल जो प्रियंका होती है वो बिदुनु थाने के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव की होती है, जिसके पिता का नाम हरबिलास होता है और हरबिलास के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटी और एक लड़का होता है। हरबिलास खेती किसानी का काम करके अपने जीवन को यापन कर रहे होते हैं। हरबिलास ने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी होती है और जब प्रियंका जवान होती है तो वो रवि किशन को देखकर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। जब इन दोनों की शादी को 1 साल का समय गुजरता है तो इन दोनों के एक बच्चा होता है। तो इन दोनों में बच्चे के होते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रविकांत और जब उसकी पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते तो रविकांत अपनी पत्नी से परेशान होकर दूसरी जगह पर एक किराए का कमरा लेकर रहना शुरू कर देता है। जब रविकांत वहाँ रहता है तो उसकी पत्नी उससे बाहर नौकरी करने का दबाव बनाती है, लेकिन रविकांत नहीं जाता। रविकांत अभी भी वहीं से अपनी उसी फैक्ट्री में काम करने जाया करता था, जहाँ उसकी दोस्ती एक व्यक्ति
अनस हाशमी से हो जाती है। और अनस हाशमी एक दिन रविकांत के घर पर आता है तो वो उसकी पत्नी प्रियंका की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है, और वो जब उसकी खूबसूरती देखता है तो उससे लव अफेयर करने लगता है। लेकिन जब वो वापस अपने घर जाता है तो अक्सर प्रियंका के बारे में ही सोचता रहता है। इधर प्रियंका अपने पति पर बाहर नौकरी करने जाने का दबाव बनाती है तो रविकांत अपनी पत्नी से परेशान होकर बाहर नौकरी के लिए चला जाता है। और इस बात की जानकारी जब अनस हाशमी को चलती है तो वो अब प्रियंका से मिलने उसके घर आने जाने लगता है, और थोड़े ही दिन में इन दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब इन दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है तो अब अनस होता है वो अक्सर प्रियंका से मिलने उसके घर आने जाने लगता है, जिसको लेकर पड़ोसियों को इस पर शक हो जाता है। पड़ोसियों को जब अनस के ऊपर शक हो जाता है तो पड़ोसी इस बात की जानकारी प्रियंका की सास को देते हैं। प्रियंका की सास इस बात की जानकारी अपने बेटे रविकांत को देती है तो रविकांत को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर आ जाता है। और इस बात की जानकारी जब अपनी पत्नी प्रियंका से लेता है तो प्रियंका उसके ऊपर ही उल्टी झड़क पड़ती है, जिसके लेकर रविकांत कुछ नहीं कहता। लेकिन एक दिन रविकांत दोपहर में अपने घर आता है तो अनस और प्रियंका को एक ही बेड पर गलत संबंध बनाते हुए देख लेता है, जिसको लेकर वो इस तरह भड़क जाता है कि वो अपनी पत्नी को बुरी तरीके से मारता पीटता है। लेकिन वो जो अनस होता है तब तक वो वहाँ से भाग जाता है, और इधर उसकी पत्नी प्रियंका भी उससे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेती है। और कुछ दिन बाद रविकांत फिर से अपनी नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन एक दिन रविकांत बाहर से ही फ़ोन करता है अपनी पत्नी के नंबर पर और कहता है कि मैं अब नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर आ रहा हूँ, जिसको लेकर प्रियंका भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या करोगे, आकर पैसे कौन कमाएगा। इधर इस बात की जानकारी प्रियंका अपने आशिक अनस को भी देती है और कहती है कि अगर वो घर आ जाएगा तो अब हम कैसे मिल पाएंगे। इस बात की जानकारी जब अनस को मिलती है तो ये दोनों मिलकर रविकांत को इस दुनिया से हटाने का फैसला बना लेते हैं। और एक दिन रविकांत अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर आता है तो उससे मिलने अनस भी आ जाता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है। तो रविकांत उसे माफ़ कर देता है और ये दोनों बैठकर शराब पीते हैं। एक दिन रात्रि के 8 बजे अनस रविकांत के फ़ोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है। जब रविकांत उसके पास पहुंच जाता है तो अनस एक दारू की दुकान से दारू की बोतलें लेकर ये दोनों उस बम्बा के किनारे बैठकर शराब पीते हैं। और वहीं पर इन दोनों में अनस और रविकांत में प्रियंका को लेकर कहासुनी हो जाती है और वहीं पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेकिन अनस तो अपने षड्यंत्र के तहत पूरे रविकांत को मारने के प्लान में आया था, और वो उस धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार कर देता है, जिससे घटनास्थल पर ही रविकांत की मौत हो जाती है। और वो उसकी डेड बॉडी को उस बम्बे में फेंककर उसकी पत्नी प्रियंका से फ़ोन करता है कि काम हो चुका है। और वो उसी रात उसकी पत्नी के साथ पूरी रात संबंध बनाता है और सुबह वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब पुलिस इस केस का खुलासा कर रही थी तो रविकांत के माता पिता के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।